आजकल आपको हर जगह जैसे एक्सटीरियर के अंदर, इंटीरियर के अंदर, बेडरूम के अंदर, ड्राइंग के अंदर और पार्किंग के अंदर आपको एक चीज बहुत ही अलग डिजाइन आजकल देखने को कॉमनली मिल जाती है, जो होती बिल्कुल भी कॉमन नहीं है। बट आपको लगभग लोग अब इस चीज को प्रेफर करते हैं। ये मटेरियल अलग से आई है, दिखने में बिल्कुल टाइल जैसी लगती है, बट इसकी जो डिजाइनिंग है वो बहुत अच्छी लगती है। बहुत ही लुक बहुत बढ़िया निकल करके आती है। ये मटेरियल का नाम है आपको स्टोन क्लैडिंग। स्टोन क्लैडिंग जैसा कि आप इस साइड टू साइड आप इसमें वीडियो में देखते जा रहे होंगे, बहुत ही जबरदस्त मटेरियल है। आपके घर को प्रीमियम लुक देने के लिए बहुत ज्यादा इफेक्टिवली काम करता है। तो आज इस वीडियो में हम लोग ऐसे ही स्टोन क्लैडिंग के बारे में जानेंगे कि ये स्टोन क्लैडिंग है क्या। बहुत सारे लोगों को तो ये नहीं पता कि ये जो स्टोन क्लैडिंग है ये कोई टाइल से अलग फॉर्मेट है या टाइल्स ही है। बहुत बड़ा आपको भी ये बहुत बड़ा भ्रम होगा कि सब कुछ सेम सा है, बट ऐसा नहीं। आज हम लोग इसी वीडियो के अंदर सारी डिटेल में बात करेंगे स्टोन क्लैडिंग है क्या, और है तो फिर ये मिलती कैसे है, यूज कैसे करते हैं, कहाँ लगाने के लिए सुटेबल होती है, टाइल्स के जगह इसको यूज कर रहे हैं तो कहाँ पे कर रही है, सिर्फ वॉल के ऊपर ही लगाने में एफिशिएंट है, आपको प्रीमियम लुक देने में कितनी सपोर्ट करती है। इस वीडियो में हम लोग सब कुछ जानने की कोशिश करते हैं, और इस वीडियो के लास्ट में आपको एक पर्सनल एडवाइस भी दी जाएगी जो मेरी तरफ से। चॉइस आपके होंगे, अगर आपको इच्छा है तो आप उस पर चल सकते हैं, क्योंकि ये सब कुछ आपको एक्सपीरियंस के दम पे आता है। जब हमने 2-3 जगह 4 जगह उस मटेरियल का यूज कर रखा है, उसके बाद जो हमारी बातें होती है वो थोड़ी सुटेबल वर्क करती है। तो चलिए देर नहीं करते हुए सबसे पहले हम लोग इसके बारे में जानते हैं कि स्टोन क्लैडिंग है क्या। तो बेसिकली स्टोन क्लैडिंग एक नेचुरल पत्थर के मदद से ही इसको बनाया जाता है, ताकि आपको जहां पर भी वो चीजें लग रही है तो आपको देखने में बहुत ज्यादा प्रीमियम लुक देती है। और इसकी इंटेंसिटी आपको जो एग्जैक्ट लग्जूरियस व्यू होती है उसमें आपकी इंटेंसिटी बहुत ज्यादा हाई कर देती है। सबसे पहले इसके टाइप के बारे में बात करेंगे तो जो सबसे पहला टाइप है वो बिल्कुल बेसिक है। ये ब्लॉक के रूप में आते हैं, 6x8 इंच की पट्टी आती है, फिर 6x10 इंच की आती है। वो पट्टियों की मदद से हम लोग स्टोन क्लैडिंग को कंप्लीट करते हैं, और ये बहुत ज्यादा रफ एंड टफ है, जिसके कारण ही ये अक्सर आपको एक्सटीरियर में ही दिखाई देते हैं। जैसे आपके पार्किंग एरिया हो गया, वैसे स्थान जहाँ आपके हाथ वगैरह बहुत ज्यादा लगते हैं, तो वहाँ आप इसको आसानी से यूज कर सकते हैं। कॉस्ट में भी ये बहुत ज्यादा नहीं है, बिल्कुल बेसिक लेवल की है, तो 70 से 80 रुपए स्क्वायर फीट लगभग ये आपको आसानी से अवेलेबल हो जाएगी। जो दूसरी तरह की हमारी स्टोन क्लैडिंग आती है वो नेचुरल स्टोन को फाइबर मेश के ऊपर में स्टिक करके बनाई जाती है। ये काम राजस्थान के अंदर होता है, वहाँ वो लोग हैंड पिक करके स्टोन मेश के ऊपर में वो बाई हैंडमेड ही वो उसको क्लैडिंग को बनाते हैं। वह एज इट इज हमारे पास सीट आती है, फिर हम लोग उसको इंस्टॉल कर देते हैं। ये बहुत ज्यादा रफ एंड टफ नहीं होती है, इसलिए हम लोग इसको इंटीरियर एक्सटीरियर दोनों में यूज तो करते हैं। प्रीमियम के मामला में ये बहुत ज्यादा अच्छी दिखाई देती है बेसिक क्वालिटी से, और 95% जगह या 95% लोगों की पसंद यही वाली क्लैडिंग होती है। इसका एक बहुत बड़ा रीजन ये होता है कि ये ब्लॉक्स के जैसे नहीं बन के आते, तो जो आपको लुक देनी होती है इसमें ये बहुत ही जबरदस्त उकेर कर आते हैं। बट हाँ, इसमें थोड़ी सावधानियां हमें बरतनी होती है, क्योंकि ये मेश के ऊपर चूंकि इसको स्टिक किया जाता है, तो ऐसी जगह आप इसको यूज बिल्कुल भी ना करें जहां आपके हाथ बहुत बार उसको लग सकते हैं, क्योंकि ऐसा होने से क्या होता है, वो जो मेश के साथ में जो स्टिक की होती है वो धीरे धीरे आपकी छूटने की संभावना हो जाती है। क्योंकि इसके डिजाइन बहुत सारे हैं, बहुत ज्यादा है, बहुत अलग अलग वेराइटी है, इसलिए इसको इतना पिक करना थोड़ा ईजी नहीं होता है कि ये इसकी रेट क्या होगी। फिर भी अगर हम औसतन बात करें तो 100 रुपए से ये स्टार्ट हो जाती है, और जैसे जैसे डिजाइन होती है उसके हिसाब से 800 तक की रेंज को पकड़ के चली जाती है। जो हमारी तीसरी टाइप की स्टोन क्लैडिंग आती है वो बहुत ही ज्यादा लग्जूरियस होती है, उसको देखने में बहुत अच्छा लगता है। एक्चुअली ये कार्विंग करके बनाई जाती है, आप इमेजेस में देख सकते हैं, ये कार्विंग करके ना स्टोन क्लैडिंग को बनाई जाती है, जिसके कारण बहुत इसकी रेट थोड़ी ज्यादा हो जाती है। और इंटीरियर में ये बहुत ही जबरदस्त लुक देती है, क्योंकि आपका ये पर्पस फुलफिल करता है। जो आपको अपने घर को जो प्रीमियम लुक देना होता है ना, वो यही ला करके आपके पास दे सकता है, अगर आप स्टोन क्लैडिंग की बात करें तो। वैसे पर्पसली वो सब कुछ फुलफिल होता है। आपके पास जो 2 अदर टाइप भी हैं वो भी आपके यूज के हैं, बट उसके अंदर अगर आप देखेंगे तो जो लग्जूरियस आपको ये लुक देगा, क्योंकि ये कार्विंग के ऊपर बेसिस होती है, इसकी लुक बहुत ज्यादा होती है और कभी भी रफ नहीं हो सकती है, इसीलिए इसको हमेशा इंटीरियर के अंदर ही यूज किया जाता है। इसकी प्राइस रेंज भी चूंकि बहुत ज्यादा देखने में अच्छी होती है, बहुत ज्यादा खूबसूरत होती है, तो अक्सर ही खूबसूरत चीज हमेशा महंगी होती है। तो ये आपको 800 रुपए स्क्वायर फीट से स्टार्ट ही होगी, स्टार्ट मतलब चलेगी, उसके ऊपर आपको ये अकॉर्डिंग टू योर डिजाइन ये रेट आपकी आगे पीछे होती रहती है। अब बात करते हैं स्टोन क्लैडिंग को हम लोग यूज कहाँ कहाँ कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम लोग इंटीरियर की बात करें, जब आप घर के अंदर एंटर कर रहे होते हैं तो जो हमारी सबसे पहली दीवार जो हमें दिखाई देती है
अगर आप वहाँ स्टोन क्लैडिंग कराते हैं तो वो आपके लिए बहुत ही बेहतरीन है। वहाँ पर क्या होता है, जहाँ पर भी आपको स्टोन क्लैडिंग लगानी चाहिए है या फिर जहाँ पे आप लगाना चाहते हैं, अगर वहाँ की स्पेस आपकी थोड़ी बड़ी है और उसके ऊपर अगर लाइटें बहुत सारी आ रही है तो ये बहुत ही जबरदस्त आपको प्रीमियम लुक दिखा देती है वहाँ पर आपको। बट अगर जो जगह है आपके पास वो जगह थोड़ी छोटी है, अगर लिविंग रूम में लगा रहे हैं, लिविंग रूम आपकी छोटी है, वहाँ अगर आप स्टोन क्लैडिंग कराते हैं तो वो बहुत ज्यादा आपको हैवीनेस शो करती है और ऐसा लगेगा बहुत सारी चीजें कम्पैक्ट सी होती जा रही है। तो ऐसी जगह आप उसको प्रेफर करें जहाँ थोड़ी स्पेस ज्यादा हो और लाइटिंग वहाँ पे प्रॉपर हो। अगर लाइटिंग प्रॉपर नहीं भी है तो वहाँ पे आप ट्रैक लाइट वगैरह डाल करके आप उस जगह को एटलीस्ट आपको हाईलाइट करनी ही होती है, तभी वो आपको स्टोन क्लैडिंग वहाँ पे पर्पस फुलफिल करती हुई नजर आएगी। अगर आपने स्टोन क्लैडिंग कराया तो उसकी बहुत ही सिंपल सी एक रूल है, आपके रूम में सभी जगह जितनी भी लाइटें होंगी ना उससे 3 गुना ज्यादा लाइट अगर आपको स्टोन क्लैडिंग के ऊपर प्रोवाइड कर रहे हैं तो वो आपको हमेशा ही बहुत ही जबरदस्त लुक देती है। इसके अलावा आप चाहते थे उसको बाथरूम के ऊपर भी यूज कर सकते हैं, बाथरूम के अंदर भी आप उसको यूज कर सकते हैं, बट यूज करने वाली जो जगह है वो सिर्फ आपकी बेसिन एरिया के ऊपर जहाँ भी आपकी मिरर लगी होती है उसके पीछे में अगर आप उसको यूज करते हैं तो वो आपके लिए बहुत ही बेहतरीन काम करेगी, क्योंकि वही इकलौता ऐसा जगह होता है आपके बाथरूम में जहाँ आपकी हाथें वगैरह बहुत कम लगती है, बाकी सारे पोर्शन में आपके वॉल के ऊपर हाथें अक्सर चली जाती है। तो उस हिसाब से भी अगर आप प्लान करते हैं तो बाथरूम के ऊपर आपको बेसिन के पीछे जो आपको मिरर लगी होती है उसके पीछे में वो आपकी स्टोन क्लैडिंग बहुत जबरदस्त काम करेगी। इसके अलावा अगर आप ड्राइंग रूम में भी अगर आप प्लान कर रहे हैं तो जो सोफे के पीछे की आपकी जो वॉल है वहाँ पे स्टोन क्लैडिंग कर सकते हैं, बशर्ते आपको 3 लाइटिंग वगैरह वहाँ प्रॉपर रखनी चाहिए। इसके अलावा आप बेडरूम में लगाना चाहते हैं तो बिल्कुल भी लगवा सकते हैं, बट हम लोग उसको प्रिफर नहीं करते हैं, क्योंकि वहाँ पर क्या होती है स्टोन्स की बहुत बार आपको थोड़ी शिकायत ये हो सकती है, उसके ना कुछ चिप्स ऐसे होते उभार लिए होते तो आपके हाथ वगैरह में लगने की चांसेस होते हैं, और बेडरूम के ऊपर वैसे उसी की खास नीड होती है, हेवीनेस को हम लोग बढ़ाना प्रिफर नहीं करते, इसीलिए आप वहाँ पर बेडरूम के ऊपर प्रेफर ना करें तो बढ़िया है। बट ऐसा कोई नियम नहीं है, अगर आपको इच्छा है कि नहीं मेरे को वहाँ पर भी स्टोन क्लैडिंग करानी है तो कुछ आइडियाज आपको स्क्रीन पर चल रहे हैं, आप ऐसे भी आइडियाज को वहाँ पर प्रेफर कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आपका कोई फायर एरिया है या कोई वैसी जगह है जहाँ आपकी दीवार खाली है, आप वहाँ पर भी स्टोन क्लैडिंग करा के आप थोड़ी बहुत सेल्फ्स के साथ में वो आपको थोड़ी बहुत अपने माइंड को थोड़ी क्रिएटिविटी बढ़ा करके आप उसको यूज कर सकते हैं। एक्सटीरियर की बात करें तो जहाँ पर भी आपकी पार्किंग आती है 5 फीट का एटलीस्ट वहाँ पे आपकी जो दीवार होती है वहाँ पर भी आप स्टोन ग्लाइडिंग करा सकते हैं, बट साथ ही साथ में पार्किंग लाइट वगैरह होती है उसको आप यूज करें तो वो चीज़ें देखने में बहुत ज़्यादा प्रीमियम लगती है। जब भी किसी की बाहर से गाड़ी वगैरह अगर आकर वहाँ रुकती है तो चीज़ें वहीं से आपकी एक छवि बनाना शुरू कर देती है। जब आपका वहाँ से एक्सटीरियर बढ़िया मिलते हुए उसको इंटीरियर की ओर जाता है तो छवि आपकी बहुत प्रीमियम लुक दिखाई देती है और आपकी पर्पस भी वहाँ फुलफिल हो जाते हैं। इसके अलावा भी अगर आपकी जो मेन गेट है वो अक्सर ही पिलर के ऊपर ही सेट होती है, पिलर के ऊपर ही उसको लगाई जाती है, उसको भी अगर आप स्टोन क्लैडिंग कराते हैं तो बाहर से भी जो लोग आपके पास आते हैं वो बाहर से देख करके आपके घरों को समझ जाते हैं ये घर कितनी प्रीमियम है। जब बाहर के लुक इतने अच्छे हैं तो घर के अंदर भी कितनी अच्छी होती है। इसके अलावा अगर आप उसको एक्सटीरियर में डालना चाहते हैं तो आप इमेजेस में देख सकते हैं बहुत सारे अब एक्सटीरियर डिजाइन ऐसे होते हैं, आपको बस ये करना है कि 1 या 2 आपके पट्टे जो बिल्कुल ऊपर से नीचे तक आ रहे हैं आप उसमें स्टोन क्लैडिंग कराएं तो वो आपकी एक्सटीरियर के ऊपर भी बहुत जबरदस्त लुक दिखाई देगी। आप ऐसा बिल्कुल भी ना करें कि स्टोन क्लैडिंग अच्छी लगती है तो पूरे घर को स्टोन क्लैडिंग करवा दिए, वो ठीक नहीं है। आप एक पर्पस फुलफिल करके देखें या फिर कोई एक डिजाइन को पकड़ के चले, सिर्फ उतनी जगह को अगर आप स्टोन क्लैडिंग कराते हैं आपके घर की एक्सटीरियर एलिवेशन सब कुछ बहुत जबरदस्त निकल के आएगी। बशर्ते ये कि आपको थोड़ी अपनी क्रिएटिविटी दिखानी पड़ेगी, आपको थोड़े अपने लिए वर्क करना होगा और करने भी चाहिए आपको, क्योंकि आफ्टर घर रोज रोज तो बनता नहीं है, आपको बहुत अच्छे से प्लानिंग करनी चाहिए। उसके बाद आप स्टोन क्लैडिंग कराएं एज पर योर पर्पस, एज पर योर जो आपकी आंखों को देखने को अच्छा लगता है वो सबको अच्छा लगे। स्टोन क्लैडिंग को खरीदने से पहले थोड़ी हमें सावधानियां बरतनी होती है। सावधानी क्या है ये समझ के चलिए कि जब भी हम लोग स्टोन क्लैडिंग कहीं पे प्लेस करते हैं, इंस्टॉल करते हैं तो उसके ऊपर ना हम लोग को वार्निश करनी होती है उसकी साइज को स्टेबल करने के लिए, आगे बढ़ाने के लिए। तो जब हम लोग वार्निश को मारने जाते हैं तो वो लाइट कलर से वो थोड़ी डार्क कलर की ओर चली आती है। तो हमारी गाइडेंस आपके लिए बस इतना ही कि अगर आप पहले से देखना चाहते हैं कि एक्चुअली में वार्निश होने के बाद उसकी कलर क्या होगी तो उसके लिए एक बहुत छोटी सजेशन ये है कि जो भी आपके स्टोन क्लैडिंग है उसके ऊपर आप पानी डाल के देख लो, अच्छे से पानी डाल दो, वो कलर जितनी डार्क होकर के आपके सामने आएगी वही आपकी ओरिजिनल कलर दिखाई देती है। तो स्टोन क्लैडिंग जब भी आप ले रहे हैं तो वो कलर का बस आप थोड़ा ध्यान रखें कि डार्क होने के बाद मेरी होकर कैसे आ रही है,
और बस इसी चीज को आप ध्यान रखें। बाकी थोड़ी बहुत जो क्वालिटी आपकी मैश वगैरह की होगी वो आप पकड़ के चले कि थोड़ी अच्छी देखने में आपको समझ में आ जाएगी कि हाँ मैश जल्दी छूट रही नहीं छूट रही, वो आप उसको देखते हुए चले। दूसरी बहुत बड़ी जबरदस्त ये चीज आपको पहले प्लान करके चलनी चाहिए कि आपको एटलीस्ट जितनी रिक्वायरमेंट है उससे 30% आपको एक्स्ट्रा लेकर ही चलना है, क्योंकि ये डैमेज होने के पार्ट है और बहुत बार बिल्कुल टाइल जैसे फॉर्मेट होते हैं। आपने जब उसको लाया, वर्क यूज किया, उसके बाद हो सकता है वो डिजाइन मार्केट में अवेलेबल हो, आपको और जरूरत पड़ जाए। तो ये सब चीजों को ध्यान में रखते हुए आपको पहले से प्री प्लान करके 30% आपको एक्स्ट्रा लेकर ही आनी चाहिए। ये दो गाइडेंस के साथ में अगर आप चलते हैं तो आपके लिए स्टोन क्लैडिंग बहुत जबरदस्त काम करेगी और किसी तरह के मुसीबत में फंसेंगे नहीं। अब बात करते हैं स्टोन क्लैडिंग के इंस्टॉलेशन सेगमेंट्स की। अगर आप स्टोन क्लैडिंग अपने पार्किंग में करवा रहे जहाँ पे हाइट 5 फीट से ज्यादा की नहीं है, वहां आप नॉर्मल मोर्टार को यूज करके वहां पे स्टोन क्लैडिंग आप करवा सकते हैं। बट वो भी कब, जब आपकी टाइप ए वाली है, बेसिक वाली जो फॉर्मेट है, जो टाइल पट्टी आती है उसके हिसाब से अगर आपको बनवानी है तो। उसके अलावा कोई भी सेगमेंट्स है वहां पर आपको केमिकल को यूज ही करना होगा। मार्केट में आपको 2 तरीके की केमिकल अवेलेबल है, एक MYK कंपनी की है और एक रॉफ कंपनी की है। तो MYK कंपनी की 305 है और रॉफ की E01 करके आपकी केमिकल आती है, जो 2 अभी पॉपुलर है। इसके अलावा मार्केट में बहुत सारे अवेलेबल है, तो थोड़ी बहुत आप भी थोड़ी रिसर्च करें। बट ये हमारे पास है जिसको हम लोग भी यूज करते हैं। तो ये अगर आप यूज करते तो केमिकल आपके लिए इंस्टॉलेशन में बहुत काम आएगी। आफ्टर इंस्टॉलेशन हमें वहां पर एक केमिकल डलवानी होती है, उनको वार्निशिंग करनी होती है। तो वार्निश आपको किसी भी पेंट की दुकान में इजीली अवेलेबल हो जाएगा। जब आप स्टोन क्लैडिंग कराते हो फिर वहां पे आपको वार्निश करवानी होती है। वार्निश जिस समय आप मार रहे हैं आपको बस इतनी ध्यान रखनी है कि उसको सूखने में 1 दिन का जो समय लगता है, उस समय आप उस पूरे जगह को ढक के रखें। आपकी जितनी विंडो डोर वगैरह वो सब आप बंद करके रखें, क्योंकि जब वो गीली होती है वो चिपचिपी होती है, तो बाहर की डस्ट आ करके उस पर एक बार जो अगर चिपक गई तो वो आपको गंदगी हमेशा के लिए ही दिखाई देती रहेगी। तो जो आप लुक ढूंढ रहे हैं वो आपको लुक मिल नहीं पाएगी। तो इन सब चीजों का ध्यान रख करके आप आसानी से अपने घर के ऊपर स्टोन क्लैडिंग करवा सकते हैं। आपको बस 2-3 चीज ध्यान रखना है, खरीदना क्या है वगैरह वो तो सब हम लोग इस वीडियो में बात कर चुके हैं। अगर डिजाइनिंग पर्पस पे बात करें तो स्टोन क्लैडिंग हमेशा ही आपको प्रीमियम लुक देती है, बशर्ते जहां पर भी आप स्टोन क्लैडिंग लगा रहे हैं वहां आपको कम से कम बाकी रूम की अपेक्षा 3 गुना ज्यादा लाइट जरूर अवेलेबल हो। और जो भी आपकी क्रिएटिविटी है एक बार आप उसको विजुअलाइज जरूर करें। अगर आप चाहते हैं कि इस तरह की डिजाइनिंग हम आपको करके दें बाकायदा पूरे कंप्लीट स्ट्रक्चर के साथ में, कि हाँ हमारी प्लेसमेंट कहाँ होगी, मटेरियल कहाँ होगी, किस तरह से आपकी पूरी इंटीरियर होती है 3D विजुअलाइजेशन के साथ में, तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। हमारी ऑफिस है पटना जगत ट्रेड सेंटर के अंदर में 601 रूम नंबर 6 फ्लोर पे। आप आसानी से आके हमसे बातचीत कर सकते हैं। इसके अलावा डिस्क्रिप्शन में आपको व्हाट्सएप का लिंक दिया हुआ है, आप हमसे वहाँ भी जानकारी ले सकते हैं। हमारे पास टर्न की प्रोजेक्ट्स भी है, जैसे आपकी रिक्वायरमेंट होती है हम लोग उसके अनुसार भी काम करते हैं। तो पटना हम लोग सक्रिय रूप से भी काम कर रहे हैं। अगर आपको किसी प्रकार की हेल्प नीड की जरूरत है तो आप हमसे बात कर सकते हैं।